हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जिसमें हम क्रिया व उसके भेद उपविषय से संबंधित वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, दिए गए चित्र को अपनी कॉपी में बनाकर पत्तियों में क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पे बच्चों जो चित्र दिया हुआ है इसे आपको अपनी कॉपी में बनाना है और जो ये वाक्य दिए हुए हैं इनमें जो भी क्रिया शब्द हैं उन्हें छांटकर आपको दी हुई ये जो पत्तियों में जगह दे रखी है इनमें लिखना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिया क्या होता है। जिन शब्दों में काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन भी शब्दों से बच्चों हमें किसी भी काम के करने या फिर होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, खाना खाना, चलना, आना, दौड़ना, इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं ये सभी क्रिया होते हैं जिसमें हमें किसी भी काम के होने का पता चल रहा होता है। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य है, संक्रांति के त्यौहार पर पतंग उड़ाते हैं। तो संक्रांति के त्यौहार पर क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। तो उड़ाना क्या है? एक काम है। तो यहाँ पे मैंने पहले में लिख दिया है उड़ाते। यह एक क्रिया शब्द है। अगला है, हवा चल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? काम हो रहा है, काम के होने का पता चल रहा है। तो इसमें क्या है? चल, चलना यानी कि क्रिया है चल। ठीक है। हमें भोजन से पूर्व हाथ धोने चाहिए। हमें भोजन से पूर्व क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए। तो बच्चों धोना अपने आप में एक क्रिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है धोने। 4th है, रवि खाना खा चुका है। रवि खाना खा चुका है। इस वाक्य में खा क्या है? क्रिया है जिससे हमें उसके खाने का पता चल रहा है। 5th है, झलक थोड़ी देर में पढ़ेगी। झलक थोड़ी देर में क्या करेगी? पढ़ेगी। कौन सा काम करेगी? पढ़ेगी। तो पढ़ेगी क्या है यहाँ पर? 5th में मैंने लिख दिया है पढ़ना भी एक काम है। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म दिया होता है, कर्म के साथ क्रिया का होना है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बिना कर्म की क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है और जिसमें क्रिया होती है। बिना कर्म के हुई जाने वाली क्रिया है अकर्मक क्रिया। अब देखिए बच्चों प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं, क्रिया, कर्म और कर्ता। तो पहला है इसमें कर्ता, जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। बच्चों जो भी कर्ता होता है वाक्य में, जो जिस काम को वो करता है उस काम को हम कर्म कहते हैं और काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो भी इंसान या मनुष्य, जो एक कोई भी पशु वगैरह जो भी काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को। अगला है, जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 3 है, निम्न वाक्यों में से कर्ता, कर्म तथा क्रिया चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है, दीपक सेब खाता है। तो दीपक कौन है? कर्ता, क्योंकि सेब को कौन खा रहा है? दीपक खा रहा है। काम को कौन कर रहा है यहाँ पर? दीपक। और सेब वो क्या काम कर रहा है? किसको खा रहा है? सेब को। तो सेब क्या है? कर्म है। अब अगला, वो कार्य क्या कर रहा है? उसका क्या काम है? यहाँ पे वो खा रहा है तो यहाँ पे क्रिया है खाता है। ठीक है। अब आगे इसी तरीके के नीचे भी आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें भी आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे माँ पत्र लिखती है। तो पत्र कौन लिख रहा है? माँ। तो माँ कौन हुई? कर्ता। अब माँ क्या लिख रही है? पत्र। तो पत्र है कर्म। और क्या कार्य कर रही है माँ? क्रिया। क्या है इसमें? लिखती। ठीक है। माँ पत्र लिख रही है तो लिखना क्या हुआ? क्रिया। आगे है, तो बच्चों इसमें देखिए कर्म भी दिया हुआ है। अब अगले वाक्य में आप देखेंगे, सपना सो रही है। तो सपना क्या है? कर्ता, क्योंकि कौन सो रहा है? सपना सो रही है। अब वो क्या कर रही है? सो रही है। तो यहाँ पर कर्म नहीं दिया हुआ है, कर्ता और क्रिया दिए हुए। तो बच्चों ये हो गई अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब अगला है इसी तरीके से, माला हंस रही है। तो इसमें भी माला कर्ता है और हंस रही है क्रिया है।
हंसना एक क्रिया है। फोर्थ है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पिताजी क्या हुए? कर्ता, और क्या पढ़ रहे हैं वो? अखबार। तो अखबार है कर्म। क्या कर्म कर रहे हैं? अखबार को पढ़ रहे हैं। और क्रिया क्या है? पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्रिया है। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें इसमें फिर लिखना है कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया क्या है। तो कर्ता मैंने यहाँ लिख दिए दीपक, और उसी वाक्य में कर्म है सेब और क्रिया है खाता है। अगला है माँ पत्र लिखती है। माँ है कर्ता और पत्र कर्म और क्रिया है लिखती हैं। अब अगला है सपना। तो देखिए इसमें कर्म नहीं है, सिर्फ क्रिया है, सो रही है। अगला है माला, इसमें भी कर्म नहीं है, फिर क्रिया है हंस रही है। उसका अगला है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अब आप समझ पाए होंगे, जैसे दीपक सेब खाता है, माँ पत्र लिखती है और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये तीनों सकर्मक क्रिया हैं। और सपना सो रही है, माला हंस रही है, यह अकर्मक क्रियाएं हैं। अब चलिए बच्चों, अब ये कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आज आपने जो भी काम किए उन सभी कामों की सूची बनाओ। आपने जो जो काम किए हैं आपको उनकी सूची बनानी है। यहाँ मैंने कुछ कामों की सूची बना दी है। आज मैंने अपना मनपसंद खाना खाया। आज मैंने घर की सफाई की। आज दोपहर में मैंने अपना गृह कार्य किया। आज मैंने एक पक्षी का चित्र बनाया। और आज मैं पार्क में खेलने गई। तो इस तरीके से आपने जो जो काम किए हैं उन सभी को आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, उनमें से कोई 5 आप इसमें लिख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।